अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी किंगडम एनिमेलिया के हमारे जो साइड डायग्राम्स हैं जो आपकी बुक के अंदर नहीं बनी हुई लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 85 आउट ऑफ 85 स्कोर करने के लिए आपके बायोलॉजी के पेपर के अंदर। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ जाती हैं जी ग्रेड रेडिएटा और ग्रेड बायलेट्रा। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसका शॉर्ट क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, तो ये आपने ज़रूर तैयार करके जानी है। ये बहुत हाई यील्ड डायग्राम है। नेक्स्ट पर आपके पास आ जाता है जी प्रोटीरियोस्टोम और ड्यूटेरियोस्टोम। तो ये भी डायग्राम हर साल ही आ जाती है आपके पास। रेडियल क्लीवेज किसकी होती है, स्पाइरल क्लीवेज क्या होती है, ये आपके पास हर साल ही वो पूछ लेते हैं। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है डिप्लोब्लास्ट क्या होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्ट क्या होते हैं। तो डिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्ट का डिफरेंस भी आपके पास आ जाता है। तो ये डायग्राम्स भी आपने तैयार करनी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि ए सिलोमेट क्या होते हैं, सिलोमेट क्या होते हैं और सीडो सिलोमेट क्या होते हैं। तो इसकी डायग्राम्स आपकी बुक के अंदर भी बनी हुई हैं। ये वही डायग्राम्स हैं जो आपकी बुक की डायग्राम्स हैं, तो इनको भी आपने अच्छे से तैयार करना है। ये भी डिफ्रेंशिएट करने में, या कभी वो सिंपल पूछ लेते हैं आपके पास ए सिलोमेट क्या होते हैं, कभी भी आपसे डिफ्रेंशिएट में पूछ लेते हैं कि ए सिलोमेट और सूडो सिलोमेट में क्या डिफरेंस है, या ए सिलोमेट सिलोमेट में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह की आपसे बातें पूछ ली जाती हैं फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी पॉरीफेरा। पॉरीफेरा की डायग्राम भी आपने देख लेनी है। एज सच इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं पॉरीफेरा की डायग्राम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सिनेडेरिया। सिनेडेरिया के अंदर पॉलिप होता है और मेडूसी होती है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और वो सिंपली भी पूछ लेते हैं कि पॉलिप क्या होता है, डिफाइन पॉलिप या डिफाइन मेडूसी पूछ लेते हैं, मेडूसा या डिफाइन आपसे पॉलिप पूछ लेते हैं। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस तरह से होती है। तो उसका कभी कभी साइकिल ड्रॉ करने के लिए आ जाता है, तो ये साइकिल भी आपने देख लेना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म के अंदर आपके पास प्लेथेहेल्मिन्थीज आ जाते हैं। तो इसका आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो आपके पास फ्लेम सेल होते हैं। ये आपके सेकंड ईयर की डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेम सेल की आपसे पूछ ली जाती है सेकंड ईयर के अंदर भी, तो ये आपने अभी से तैयार की होगी तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। और साथ ही आपके पास नर्वस सिस्टम की डायग्राम, ये इसका वेल डेवलप नर्वस सिस्टम होता है, वो आपने देख लेना है। नेक्स्ट आपके पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, तो ये आपने ज़रूर तैयार करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी राउंड वर्म। राउंड वर्म जो होते हैं उसके अंदर आपकी ट्यूब विद इन ट्यूब होती है। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है कि ट्यूब विद इन ट्यूब किसके अंदर होती है। तो ये आपके पास राउंड वर्म में होती है। और ये बाकी इसकी डायग्राम आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी सेगमेंटेड वर्म जो है, एनेलिड्स जो हैं आपके पास, तो वो किस तरह से हैं। सेगमेंटेड वर्म के अंदर जो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये नेफ्रोस्टोम वाला, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। इसकी डायग्राम आपको ज़रूर आनी चाहिए और ये आपके सेकेंड ईयर के पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने ज़रूर तैयार करनी है। बाकी आप डायग्राम्स इसकी छोड़ सकते हैं, नर्वस सिस्टम वाली, मसल्स वाली। देन आपके पास आ जाता है जी आर्थ्रोपोड्स। तो आर्थ्रोपोड्स में भी आपके पास पूछ लेते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, एंटीना, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, कितनी सेगमेंटेड उसकी बॉडी है। और कई बार पूछ लेते हैं मेलेपेंजियल ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम होती हैं। इसके पास वेंट्रल और डबल नर्व कोड होता है। एक्सोस्केलेटन होता है इसके अंदर और कंपाउंड आइज होती हैं। तो ये आपने इसके फीचर्स ज़रूर याद रखने हैं। देन आपके पास आ जाता है जी मोलस्कम। मोलस्कम के अंदर आपको डायग्राम एज सच करने की ज़रूरत नहीं है। स्नेल की डायग्राम बनाई हुई है, लेकिन एज सच आपको डायग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा के अंदर आपके पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। एकाइनोडर्मेटा के अंदर आपको स्टारफिश की डायग्राम बना के दिखाई हुई है। तो ये भी एज सच कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जी हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में आपके पास प्रोबेसिस होते हैं। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पूछते हैं प्रोबेसिस किसके अंदर होते हैं। और बाकी आपकी एज सच ये डायग्राम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आपके पास आ जाता है जी कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में आपने ये डायग्राम कर लेनी है क्योंकि ये नोटोकोड इसका स्पोर्टिंग सिस्टम है। उसके बाद गिल्स जो होते हैं वो स्लिट लाइक ओपनिंग होती हैं। ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है कि ये ब्रीदिंग किस तरह से करता है, तो इसके पास गिल्स मौजूद होते हैं, उससे करता है। और डॉर्सल इसके पास होलो नर्वस सिस्टम होता है। तो ये जो डायग्राम्स हैं ये आपके एमडी कैट में भी आपको हेल्पफुल होंगी। जिन लोगों को लगता है एनिमेलिया किंगडम मुश्किल, तो वो डायग्राम्स के ज़रिए से इसके फीचर्स को याद कर सकते हैं। तो ये थी आपकी सारी डायग्राम्स किंगडम एनिमेलिया की। आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।